लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अम्मा बाद। सिलसिला है नाज़रीन के तरफ से पूछे गए सवालों के जवाब पेश करने का। हमारे नाज़रीन में से एक ने दूध के रिश्ते के ताल्लुक़ से एक सवाल पूछा है कि हमने अपने फुप्पी की बेटी का दूध पिया था बचपने में, और अब फुप्पी की ही दूसरी बेटी से मेरा निकाह होने का चल रहा है, तो क्या ये निकाह होगा? यानी जिसका दूध पिया उसी की बहन से निकाह ये करना चाहते हैं, या जो भी ख़ानदान में रिश्ते के ताल्लुक़ से बातें चल रही हैं। आइए जवाब सुनिए कि अगर कोई किसी औरत का दूध पिए तो उसकी सगी बहन से दूध पीने वाले का निकाह होगा या नहीं। तवज्जो के साथ जवाब सुनने की सआदतें हासिल कीजिए। याद रखिएगा कि जो रिश्ते इस्लाम में नसब से हराम होते हैं, खून के रिश्ते से हराम होते हैं, यूं ही निकाह जो है दूध के रिश्ते से भी हराम होते हैं। दूध के रिश्ते में जो रिश्ते हराम होते हैं उसकी तो काफ़ी तफसीलात है। जो सवाल है हम उस पर आते हैं। याद रखिएगा कि अगर कोई 2 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 साल की उम्र से पहले, वो भी चांद के एतबार से 2.5 साल से कम उम्र में अगर कोई किसी औरत का दूध पीता है, यानी बच्चा है 2.5 साल से कम उम्र है और किसी औरत का दूध पीता है, तो जिस औरत का दूध पिया वो औरत उसकी माँ होती है और उस औरत की बहन उसकी खाला होती है। ये याद रखें। अब जब ये हो गया कि वो औरत उसकी माँ हो गई जिसका दूध पिया, और उस औरत की बहनें जो हैं वो खालाएँ हो गई, वो भी सगी खाला की तरह। तो जिस तरह सगी खाला से निकाह नहीं हो सकता, यूं ही दूध के रिश्ते की जो खाला हैं, रज़ाअत की जो खाला है, रज़ाई खाला जो हैं, उनसे भी निकाह दुरुस्त नहीं है। किताबें क्या कहती हैं देखिए। रज़ाई खाला से निकाह हराम है कि जो रिश्ते नसब से हराम है, रज़ाअत से भी हराम है। लिहाजा हकीकी खाला की तरह, यानी सगी खाला की तरह, रज़ाई खाला भी ऐसी हैं जिनसे निकाह हराम है। इससे निकाह करना भी नाजायज़ और हराम है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में पारा 4 सूरह निसा की आयत नंबर 3 में इरशाद फरमाया है, व अख़वातुकुम मिनर रज़ाअते, हराम हुई तुम पर दूध की बहनें। मज़कूरा बाला आयत मुबारका की तफसीर में सदरुल अफ़ाज़िल मौलाना सैयद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, दूध पिलाने वाली को शीर खार की माँ और उसकी लड़की को शीर खार की बहन फरमाया। इसी तरह दूध पिलाई का शौहर शीर खार का बाप, और उसका बाप शीर खार का दादा, और उसकी बहन उसकी फुप्पी, और उसका हर बच्चा जो दूध पिलाई के सिवा और किसी औरत से भी हो, खा वो कब्ल शेर खारी के पैदा हुआ या उसके बाद, वो सब उसके सौतेले भाई बहन हैं। और दूध पिलाई की माँ शीर खार की नानी और दूध पिलाई की बहन उसकी खाला हैं। तफसीर ख़ज़ाइनुल इरफ़ान सफ़ा 160। जो रिश्ते नसब से हराम हैं, रज़ात से भी हराम है। जैसा कि बुखारी शरीफ की हदीस पाक है, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हो इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो रिश्ते नसब से हराम होते हैं वो रज़ाअत से भी हराम हो जाते हैं। सही बुखारी किताबुश शहादात जिल्द 3 सफ़ा 177। रज़ाअत का मतलब होता है दूध पिलाना। फतवा आलमगीरी वगैरह फ़ुक़हा की किताबों में कुछ यूँ लिखा है कि दूध पिलाने वाली औरत का भाई बच्चे का मामू कहलाएगा और उसकी बहन बच्चे की खाला कहलाएगी। फतवा आलमगीरी किताबुन निकाह जिल्द 1 सफ़ा 343। और बाज़ फ़ुक़हा ने यह भी लिखा है कि बहरहाल अबदी हुर्मत 2 वजहों से होती हैं। इनमें से एक वजह नसब है, जबकि दूसरी वजह सबब है। नसब से जो औरतें हराम हैं वो ज़ूरहम महारिम औरतें हैं, जिनकी 4 किस्में हैं। तफसीलात इसकी हैं। बहरहाल मज़ीद तफसीलात हैं इस फतवे में। जवाब यही है कि आपने जिस फुप्पी की बेटी का दूध पिया है उसकी बहन से आपका निकाह नहीं हो सकता, वो आपकी खाला हैं। याद रखिए कि ये निकाह हो नहीं सकता, और आपने अगर ये रिश्ता छुपा करके रखा
ये बात आपने छुपा करके रखी कि हमने अपनी फुप्पी की बेटी का दूध पिया है, या जिस लड़की से हमारी शादी की बात चल रही है उसकी बहन का दूध हमने बचपने में पिया था। अगर आपने इसको छुपा के भी रखा और फिर किसी ने निकाह पढ़ा भी दिया तब भी निकाह नहीं होगा, याद रखिएगा। कई बार ऐसा होता है कि ये दूध के रिश्ते, चूँकि ये उम्र दूध पिलाती है औरत, फिर औरत भी भूल जाती है, या कई बार लोगों को ख़बर नहीं होती, लेकिन ख़ानदान वालों को ख़बर होती है। जैसे आपने सवाल किया है तो उम्मीद तो आपसे यही है कि आपने जब सवाल किए हैं तो आप शरीयत पर अमल भी करेंगे। कि मसला यही निकल के आ रहा है कि वो फुप्पी की बेटी से आपका निकाह, जिनकी बहन का दूध आपने पिया है, निकाह नहीं हो सकता। ये निकाह अगर आपने ये रिश्ता छुपा करके रख के किसी मौलाना से पढ़वा भी लिया तब भी निकाह नहीं होगा। इसलिए परहेज़ करें, हलाल रिश्ते को कायम फरमाएं, वहाँ निकाह करें जिनसे निकाह करना आपका दुरुस्त हो। अल्लाह ताला आपको अमल की तौफीक अता फ़रमाए, तमाम मुसलमानों को शरीअत के मसाइल पे अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।